नीट पेपर लीक में सीबीआई एक्शन मोड में है। भद पिटने के बाद सबके सब नींद से जागे हुए हैं कि पूछिए मत, ऐसे जागे हुए, ऐसे भाग रहे हैं। जांच कहां तक पहुंची है ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि नीट परीक्षा पर आज क्या क्या ऐलान हुआ है, यानी कि कौन कौन सी बड़ी खबर आई है। नीट की रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी। एग्जाम के लिए 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि इस बार परीक्षा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। नीट पेपर लीक के जितने भी गुनहगार होंगे उन्हें उठाकर जेल में डालेंगे ही। एक बार शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और कैसे भरोसा दिलाया है छात्रों को, सुनिए। राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इंप्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। जब से पेपर आउट की खबर आई तब से ही शिक्षा मंत्री के जवाब का इंतजार किया जा रहा था। वो जवाब आज आया। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये कमांड चेन कहां से ब्रीच हुई है इसकी जांच होगी और सीबीआई इसकी तह तक जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद सीबीआई ने लातूर से एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को भी धर दबोचा है। महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार ये प्रोफेसर ही नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वैसे मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कि कल कोई दूसरा मास्टरमाइंड निकल कर आए। अभी तक जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे जांच एजेंसियों के मुताबिक यही शख्स पेपर लीक की पहली कड़ी है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि पुणे का केमिस्ट्री लेक्चरर जो है पीवी कुलकर्णी एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और एनटीए वो एजेंसी है जिस पर डॉक्टरी की परीक्षा कराने का जिम्मा है और इसी एनटीए की परीक्षा नेटवर्क से जुड़े कुलकर्णी तक नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर की पहुंच हासिल हुई। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक का प्लान बनाया। आरोपी मनीष वाघमारे की मदद से कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। मनीष वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है। कुलकर्णी ने पुणे के अपने घर पर कुछ छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई और इस क्लास में कुलकर्णी ने सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब छात्रों को डिक्टेट किए। छात्र उन सवालों को अपनी कॉपी में लिखते चले गए और जांच में सामने आया कि वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा में आ गए। मतलब प्रोफेसर साहब गेस्ट क्वेश्चन कहकर वो ओरिजिनल सवाल बता रहे थे जो उन्हें शायद पहले से ही पता था, जो परीक्षा में पूछा जाना था। नहीं तो गेस्ट क्वेश्चंस ऐसे होता है क्या कि 150 सवाल डिट्टो चले आएंगे? कभी देखा है आपने, कभी सुना है आपने अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी पढ़ाई में कि सारे सवाल 90% सवाल मैच कर जाएंगे? इसीलिए शक शुरू हुआ, जांच शुरू हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि 90% सवाल गेस्ट क्वेश्चन पेपर में मैच कर जाए और यहीं से पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है। यही आधार बना। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब इनकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। प्रोफेसर कुलकर्णी के अलावा 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो पहला नाम है वो है शुभम खैरनार, यश यादव, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, संतोष जायसवाल और राजस्थान का बिवाल परिवार। नीट के नटवर लाल बिवाल ब्रदर्स अपने ही घर में डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाकर बैठे हुए और इस परिवार के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक फैले इस नेटवर्क की परतें अब एक एक करके खुलती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो गिरफ्तारी के वक्त आरोपी दिनेश बिमवाल ने दिया है। सुनिए फिर, अब आपको आगे बताऊंगा कि और क्या क्या हुआ। पर जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आरोपी दिनेश कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब वही थ्योरी, बड़ी मछली पर कोई हाथ नहीं डालता। हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन आजकल फैशन हो गया है, जैसे कोई चोरी चकारी में पकड़ा जाता है तो ऐसे ही इमोशनल और आदर्श की बातें की जाती है, बताई जाती है कि हम तो बहुत छोटे वाले, छोटी मछली हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अब बड़ी मछली जब सामने आएगी तो माना जाएगा ना भाई कि आप छोटी वाली मछली हैं। अभी तो आपको मान के चल रहे हैं लोग कि भाई आप ही ने सब कुछ किया।
कई बार ऐसी बातें सच भी हो जाती हैं कि शुरुआत में छोटी मछलियां हाथ आती है और बड़ी मछली बाद में हाथ आती है। अगर ऐसा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी इस बयान से गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या गिरफ्तार किए हुए आरोपी सिर्फ बिचौलिए हैं और कौन से बड़े लोग इसमें शामिल हैं? लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये दिनेश बिवाल भी कोई दूध का धुला हुआ नजर नहीं आ रहा। परिवार जो है, पूरा परिवार, बिवाल परिवार जो है, बिवाल प्रॉपर्टी के नाम से रियल एस्टेट का कारोबार करता है। लेकिन जांच में अब सिर्फ परिवार की प्रॉपर्टी नहीं, पूरे परिवार की मेडिकल एंट्री सवालों में है। जांच में पता चला है कि मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास और बेटी प्रगति सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। घनश्याम बिवाल की बेटियां पलक और सानिया भी नीट क्लियर कर चुकी हैं। वहीं दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को भी मेडिकल कॉलेज मिला। यानी कि एक ही परिवार के 5 सदस्य डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल उठता है कि सब डॉक्टर बन रहे हैं, एक ही परिवार में सब डॉक्टर बन रहे हैं, कैसे भाई, क्यों? कहीं वही बात तो नहीं जो आप भी सोच रहे हैं? जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि इसमें सच क्या है। लेकिन इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला जो चेहरा है वो है ऋषि बिवाल का। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस साल दिनेश बिवाल अपने बेटे ऋषि के लिए नीट का पेपर हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसका बेटा ऋषि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था कि वो नीट की परीक्षा को क्लियर कर ले, पास कर ले, और इसीलिए चोरी से बेटे को नीट पास करवाने का प्लान उसने तैयार। ऋषि बिवाल पढ़ाई में इतना कमजोर था कि इस बार उसने ग्रेस मार्क से 12वीं ही पास की थी और फिजिक्स में उसे 23 नंबर मिले थे, केमिस्ट्री में 29 नंबर ही मिले थे और बायोलॉजी में 34 नंबर मिले थे। ये मार्कशीट जो आप देख रहे हैं, ये वाली मार्कशीट ऋषि बिवाल की है, 12वीं की मार्कशीट है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जो बड़ी मुश्किल से 12वीं पास करके आ रहा है, जिसके 12वीं में इतने कम नंबर हैं, वो मेडिकल के एग्जाम में बैठेगा और पास हो जाएगा, तो उसके लिए कोई इंतजाम तो करेंगे ना उसके घर वाले।